ओके, सबसे पहले जो बेसिक एग्जांपल हमने लिया था कि जैसे कि आपका है इथीन, ठीक है, सिंपली यहाँ पर आपका देगा इथीन CH3, फिर कार्बन कार्बन में CH3, ये आपका एक कंपाउंड है जो कि कंफर्मेर्स या फिर रोटोमर्स शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली हम इसको प्रोजेक्ट कैसे करेंगे कि हम बताएंगे कैसे कि मतलब कि क्या हो रहा है इसमें, चेंजेस क्या हो रही है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है आपका सिंपली ये 3D में होता है, कुछ 3D में होगा, ठीक है। हम उसको कन्वर्ट कर देंगे 2D में, ठीक है, हम उसको 2D में कन्वर्ट कर देंगे। और जो हम इस चीज को करते हैं उसके बाद हमने इसको एक नाम दे दिया है न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। करना इसमें क्या है आपको, ठीक है, सिंपली आपका ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, ठीक है, अभी जो चीज हम देख रहे हैं कि ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन जो है एक यहाँ पर होगा, एक कहीं यहाँ पर होगा, एक कहीं यहाँ पर होगा, सेम राइट का साइड भी ऐसा ही होगा कि एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन यहाँ रहा, ठीक है। अभी ये जो चीज हम देख रहे हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं फ्रंट व्यू, ठीक है, ये जो आपका व्यू दिख रहा है सिंपली ये आपका फ्रंट व्यू है कि आप यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देख रहे हो। अगर, ठीक है, आप इमेजिन करो कि आपकी जो आई है, ठीक है, अगर हम इस कंपाउंड को इस साइड से देखें, ठीक है, अगर हम इस साइड से देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हमने हमारी आई रखी है, तो ये कंपाउंड कैसा दिखेगा, पहले आपको मतलब कि ये वाला कार्बन दिखेगा, दिखेगा, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये हो गया सिंपली आपका फ्रंट कार्बन, मेरी बात सुनना पहले समझना, ये आपका फ्रंट कार्बन हो गया। उसके बाद मतलब कि पीछे साइड अगर एक कार्बन दिखेगा वो ये वाला दिखेगा, तो ये हम कह देते हैं इसको बैक कार्बन, ठीक है, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन को जो हम शो करते हैं, ठीक है, फ्रंट कार्बन को जो हम शो करते हैं बाय यूजिंग, हम सिंपली एक डॉट से शो कर देते हैं, ठीक है। और जो बैक वाला कार्बन है उसको हम शो करने के लिए एक इतना बड़ा यूज करते हैं सर्कल, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हमको रिप्रेजेंट क्या करना है कि जब हमने फ्रंट कार्बन को देखा, ठीक है, तो फ्रंट कार्बन में हमको क्या दिखा कि फ्रंट कार्बन में हमको एक सबसे पहले एक कार्बन दिखा, और कार्बन जो कनेक्टेड था 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड था, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन दिखेगी, पहला हाइड्रोजन ये रहा, चलो ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करता हूँ। ओके, फ्रंट कार्बन, ठीक है, यहाँ से जब हम देख रहे हैं इस साइड से आई की तरफ से, ठीक है, यहाँ साइड में से जब आप देख रहे हो तो सिंपली आपको दिख रहा होगा ये एक कार्बन है, यहाँ पर ये ऊपर एक हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा, ठीक है, नीचे यहाँ पर एक हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा, और एक हाइड्रोजन में यहाँ कनेक्टेड होगा, 3 हाइड्रोजन है तो, ठीक है, ये हो गया आपका फ्रंट कार्बन, ठीक है। ये जो आपका क्या दिखेगा, सबसे पहले दिखेगा फ्रंट कार्बन। ओके, अब बैक कार्बन कैसे हम ड्रॉ करेंगे, तो बैक कार्बन के लिए हम क्या बनाते हैं, तो एक बड़ा सर्कल बनाते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली इनमें देख सकते हो आप डिफरेंस होता है, ये सर्कल बहुत बड़ा होता है और ये डॉटेड पॉइंट लाइक होता है। ओके, अब इसके भी आपको दिख रहे होंगे 3 हाइड्रोजन होते हैं इस कार्बन के पास भी, तो यहाँ पर वो हम ड्रॉ कर देते हैं कि एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। सिंपल सी इतनी सी बात समझ में आई, ये हो गया आपका बैक कार्बन जो पीछे की साइड होगा, दिस इज योर बैक कार्बन। क्लियर इतना? यस सर। ओके, अब जब आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे, ठीक है, मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं, तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर कि सिंपली एक कार्बन ये रहा आपका, इसको थोड़ा छोटा बनाता हूँ, ठीक है। अब इस पे आप जब आई की तरफ से देख रहे हो कंबाइन स्ट्रक्चर जो होगी वो कुछ आपको ऐसी दिखेगी कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन है इसका और इसके ये 2 कार्बन हो जाएंगे, ये एक हाइड्रोजन ये हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर मतलब कि अब आपको दिखाना है बैक कार्बन, जो पीछे से कार्बन दिख रहा होगा वो कहाँ होगा, वो इसी कार्बन के पीछे होगा, राइट है कि नहीं? यस सर। तो ये हो यस गया, सर। ये हो गया आपका बैक वाला कार्बन, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, आपका कुछ बैक वाला कार्बन इसके पीछे होगा। अब उसके हाइड्रोजन देखो आप कैसे हैं, यहाँ साइड है, ठीक है, तो वैसे ही हम हाइड्रोजन ड्रॉ कर देते हैं उसके भी, ठीक है, तो उसके हाइड्रोजन यहाँ से ड्रॉ करते हैं ताकि हमको पता चल जाएगा कि ये रहे हाइड्रोजन। अरे, तो ये यहाँ से पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। तो जब हम साइड में आई की तरफ से देख रहे हैं इस पॉइंट से, ठीक है, जो आपका आई पॉइंट है यहां से देख रहे हो तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दिख रही होगी। अब यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि ये
अगर आप एक एक डिग्री अगर पीछे वाला कार्बन, ठीक है, अगर रोटोमर्स जो आप कह रहे हैं, तो हमने इस कार्बन को क्या कर रखा है, ऐसा का ऐसे ही रख रखा है। इसको हमने जो फ्रंट कार्बन है उसको कुछ भी नहीं करा है। जो आपका सेकेंड वाला कार्बन है, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। रोटेट कैसे कर रहे हो, तो जैसे कि आपने देखा होगा रस्सी को जब आप घुमाते हो, मोड़ते हो, ठीक है, कपड़े जब आप निचोड़ते हो तो मतलब कि जो साइड में मोड़ते हो वैसा जब मोड़ते हो ना, तो एक एक डिग्री पे हम ये इस कार्बन को, ये जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है उसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब धीरे धीरे होता क्या जाएगा कि ये जो आपका मेन है, ये जो आपको चीजें मिली हुई है, इसकी स्ट्रक्चर चेंज होती जाएगी सिंपली, ठीक है, स्ट्रक्चर इनकी चेंज होती जाएगी। और कितने टाइप्स की स्ट्रक्चर हो सकती है, तो ऐसे ही हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स हो सकती है, ठीक है। चलो अब आप एक ये प्रेजेंटेशन देखो 3D में, तो आपको बेटर फील होगा, आपको अब अच्छा लगेगा कि क्या चीज़ है ये। Genesis, bring it. Okay. Is the screen visible? Yes, sir. सब black दिख रहा है। हाँ sir, visible. Butane. Yes, sir. If I have butane, how would you draw the Newman projection for butane? This is what will happen, right? And now, over here, what type of conformation do you have? Everything is completely eclipsing the atoms which are present on the distal carbon. Is that right? So this is what is called as eclipsed conformation of butane, because the CH3 on one carbon and the CH3 on the other carbon is exactly eclipsing. The H and H are completely eclipsing. So this is a complete or a fully eclipsed conformation, and a fully eclipsed conformation for butane is called as syn. Yes, it's syn. Now, if I change the dihedral angle and rotate it by 60 degrees, you get something like this. Now, what is the dihedral angle that I'm talking about? Between CH3 and CH3 in the first conformation, the angle was 0, it was eclipsed. Now, between CH3 of the first carbon and CH3 of the second carbon, the angle is 60 degrees. This is what is called as your gauche conformation. Now, if I further move it by 60 degrees, what would be the dihedral angle now? The dihedral angle will become 120 degrees. And at this point of time, what will it be called? It would be called as eclipsed conformation. But this eclipsed is different from the eclipsed or the syn conformation that we did, because over here CH3 is eclipsing a hydrogen, not CH3 and CH3. So this is also called as eclipsed. Now, if I move it by 60 degrees more, what is the dihedral angle now? The dihedral angle is 180 degrees, and this conformation that you get is called as the staggered conformation. And if you look carefully, that CH3 and CH3 are both exactly opposite to each other. So this is called as the anti-conformation. So staggered, if it is fully staggered, it is called as anti. Fully eclipsed is called as syn. Now if I move it by 60 degrees more, what do you get? It's again a gauche conformation, but if you look carefully, it's exactly the opposite of the second one. And then finally we move it by 60 more degrees, and this is the conformation that you would get. So these are the 5 different conformations that you get for butane. Can I get the 6th one? If I rotate it by 60 more degrees, what do you get? It comes back to the first one. So if the dihedral angle is 0 degrees or 360 degrees, the conformation is the same. So these are the 5 conformations of butane. You want to see how does it look like in the sawhorse projection? Yes, sir. Take a look. That is the sawhorse projection for butane. Now, if I ask you, out of all these conformations, which one is the most stable? Anti-conformation. Why exactly? Because the angle over there is 180 degrees, and CH3 is completely opposite to the other CH3. So after anti, you will get the gauche conformation as the next conformation which is stable. After gauche, it would be
the eclipsed conformation, which is not the fully eclipsed one, and finally the least stable would be the stable conformation. Now exactly similar to what we have done before, Genesis, please plot the graph. Sure, sir. So you get the graph. Now if you look very carefully, this graph has two peaks. Yes, because we had two conformations which were similar. So it starts from the bottom, which is anti, moves to the top, then comes to the bottom, then goes top, and finally the bottom. So this is how the 5 conformations are placed for butane. Now if you understand what butane has for the conformations, drawing the conformation for any molecule would become very easy. All you have to do is just focus on 2 carbons and everything else becomes a substitution. That's it. ओके ठीक है, वॉच दिस वीडियो वंस मोर, ठीक है, एक और बार देखो क्योंकि पहली बार में कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है। सबसे पहले जो चीज आपको देखनी है वो मैं बता देता हूँ क्या देखना है। हम कोई सी भी एक स्ट्रक्चर ले लेते हो जिसके बीच में कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, ठीक है। फिर हमने बनाया था न्यूमन प्रोजेक्शन, ठीक है, कि आगे फ्रंट कार्बन होता है, बैक कार्बन होता है, उस पर हाइड्रोजन होते हैं। अगर दूसरा वाला जो कार्बन है आपका, उसको हम रोटेट करते हैं 60 डिग्री पर, ठीक है, तो यहाँ पर 3 टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है। पहली जो स्ट्रक्चर होती है जो एक दूसरे को टोटली ओवरकम कर रही है, ठीक है, तो वो होती है फुल्ली इक्लिप्स्ड, ठीक है। कार्बन के पीछे जब कार्बन आ रहा था, तो ठीक है मैं ही एक्चुअली बताता हूँ और उनका साउंड बंद कर देता हूँ। ओके ठीक है, ओके ये कोई सी स्ट्रक्चर ली है, ठीक है। यहाँ पर हम अब जो स्ट्रक्चर देखने वाले हैं वो इस साइड से देखने वाले हैं, ठीक है। साइड व्यू ले रहे हैं, ये 3D में कुछ स्ट्रक्चर है, 2D हमने बना रखा है, ठीक है। अब इसको हम एक्चुअली क्या करते हैं, न्यूमन प्रोजेक्शंस देखते हैं, ठीक है, कंफर्मेशनल देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन कार्बन के बीच में इसको रोटेट कर रहे हैं, यहाँ से मतलब कि ये प्लेन वाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहे हैं बाय 60 डिग्री, थोड़ा थोड़ा रोटेट कर रहे हैं। 3 स्ट्रक्चर्स आपको मिलती है। पहली जो होती है इक्लिप्स होती है, फुल्ली इक्लिप्स का मतलब होता है कि एक के पीछे एक चीज पूरी छुप गई हो, जैसे कि है ना सोलर इक्लिप्स होता है, और जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है एक दूसरे पीछे पूरा छुप जाते हैं, तो वो सिंपली इक्लिप्स होता है। ओके, जो दूसरी होती है वो गॉश होती है, तीसरी होती है, ठीक है। चलो आगे चलते आते हैं और फिर वैसे ऐसे बताता रहूँ। सिंपली स्ट्रक्चर है, हमने इसका ड्रॉ करा न्यूमन प्रोजेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पहला ये फ्रंट कार्बन है, ठीक है, ये मतलब कि फ्रंट कार्बन के लिए हम डॉट यूज करते हैं। यहाँ पर ये पहला कार्बन है और इसके जस्ट एग्जैक्टली अगर पीछे CH3 आ जाता है, इस कार्बन के जस्ट पीछे कार्बन है, इस आगे वाले हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन है, यहाँ पर राइट साइड वाले हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर इस जो एक कॉन्फ़िगरेशन आई है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड, ठीक है। इसने क्या करा, पीछे वालों को पूरों को छुपा दिया है। तो पहली जो स्ट्रक्चर होती है हमारी होती है फुल्ली इक्लिप्स्ड, सिंपली। ओके, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये वही बता रहा है कि एक कार्बन के पीछे पूरा एग्जैक्टली पीछे वाला कार्बन आ गया और हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गया। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, पीछे वाला जो कार्बन है उसको 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। सिंपली हमने क्या करा, 60 डिग्री आप देख सकते हो हमने रोटेट करा, ये देख सकते मतलब कि जो पीछे वाला कार्बन है वो रोटेट करा। अब उससे हो क्या रहा है, ठीक है, यहाँ पर आगे है कार्बन है, पीछे है हाइड्रोजन। यहाँ पर जो पहले हाइड्रोजन था उसकी जगह अब आ गया है कार्बन। तो ये जो बीच वाली जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, एक के पीछे मतलब कि एक को छुपा नहीं पा रहा है, वो स्ट्रक्चर अलग दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो 60 डिग्री आपने जैसे ही घुमाया तो सिंपली आप इसको कहते हो गॉश स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गया गॉश कंफर्मर हो गया सिंपली। यहाँ पर क्या है, ये एक्स यहाँ पर है और ये वाई यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको 2 अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रही थी। पहले तो आपको क्या था फर्स्ट केस में कि कार्बन के पीछे कार्बन छुप गया था, दिख ही नहीं रहा था, तो वो सिंपली आपकी फुल्ली इक्लिप्स्ड थी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ कार्बन अलग दिख रहा है, यहाँ पर 2 कार्बन दिख रहे हैं, टोटल मतलब 2 कार्बन दिख रहे हैं, तो ये हो गई आपकी गॉश स्ट्रक्चर। ओके, अब आप क्या कर रहे हो, सिंपली आपने क्या करा, 60 डिग्री और रोटेट कर दिया, ठीक है। अब 60 डिग्री आपने जैसे ही और रोटेट करा,
ये रोटेट हुआ। ओके ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ कार्बन के पीछे हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर एक चीज हो गई है, ठीक है, हाइड्रोजन ने सिर्फ हाइड्रोजन को छुपा दिया है, यहाँ पर एक चीज छुपी है, ठीक है। यहाँ पर फुल्ली इक्लिप्स हम इसलिए कह रहे थे कि कार्बन ने कार्बन को छुपा दिया, हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन को छुपा दिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन को छुपा दिया, तो ये है फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये जो 120 डिग्री पे आपको दिख रहा है ये होता है पार्शियल इक्लिप्स, ठीक है, पार्शियल इक्लिप्स है सिंपली, कि यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन को ही करा है, बाकी यहाँ पर मतलब कि कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर दो अलग अलग कार्बन तो दिख ही रहे हैं। ओके, अब 60 डिग्री और रोटेट करते हैं, ठीक है, 60 डिग्री और रोटेट करते हैं, 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब कि आप पीछे वाला कार्बन को और रोटेट करा, ठीक है। ये जो सिंपली रोटेशन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड था, अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो ये तो होता ही नहीं है, वो स्ट्रक्चर टूट जाती है सिंपली, ठीक है, तो दो चीज होती है तो उसको अगर मुड़ाते हो तो टूट जाती है। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड था तो उसको रोटेट करना इजी है, जैसे रस्सी को मोड़ते हुए देखा होगा कभी, तो वो मुड़ जाती है, 360 डिग्री पूरा मुड़ सकती है। ओके, देन योर फोर्थ स्ट्रक्चर, जब आपने 180 डिग्री उसको रोटेट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हो पहले कार्बन जो दोनों थे, पीछे वाला कार्बन भी इसके पीछे था, अब ये कार्बन आ गया इसके अपोजिट में, ठीक है, अपोजिट में जो भी चीज आ जाती है तो हम उसको कह देते हैं सिंपली एंटी, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है मुझे आप ये बताओ कि ये इक्लिप्स है या फिर गॉश है? गॉश सर। ठीक है, फैंटास्टिक। तीनों चीजें जो है अलग अलग दिख रही है, पहले कार्बन की तीन चीजें अलग दिख रही है और जो सेकेंड कार्बन है उसकी भी तीनों चीजें अलग दिख रही है सिंपली, तो ये सिंपली गॉश स्ट्रक्चर है, किसी ने भी किसी को नहीं छुपाया है, तो ये गॉश है। ओके, अब नेक्स्ट चीज एक और देखते हैं, ये 4 हो गई, इसके बाद अब और हम 60 इसको रोटेट कर देते हैं, ठीक है, तो ये 60 और रोटेट कर दो तो यहाँ पर रोटेट हो जा रही है, देखो आप स्ट्रक्चर ध्यान से कि ये रोटेट हो रही है। ओके, ये रोटेट हो गई, यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ओके वेट करना पड़ेगा, ओके यहाँ पर, ठीक है, 60 डिग्री जब रोटेट करी पीछे वाला कार्बन तो ये यहाँ पर आ गया। अब मुझे ये बताओ कि ये वाली स्ट्रक्चर कैसी होगी, इक्लिप्स होगी या गॉश होगी? गॉश। कोई सी भी, मतलब कि एक चीज पीछे छुप नहीं रही है। गॉश तब होती है जब तीनों अलग अलग साइड हो, ठीक है, किसी के पीछे कुछ भी नहीं छुप रहा। यहाँ पर आप चेक करो कि यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर पीछे इसके छुप गया है हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है उसके पीछे मिथाइल ग्रुप छुप गया है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन नहीं छुपा है, तो ये स्ट्रक्चर हो जाती है आपकी इक्लिप्स, मतलब कुछ तो छुप रहा है। अब इक्लिप्स में भी कौन सा है इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स या पार्शियल इक्लिप्स? पार्शियल इक्लिप्स। पार्शियल, ठीक है। अब ये कितनी स्ट्रक्चर हो गई टोटल, हमने इसको रोटेट कर लिया है। ओके, अब हम वापस इसको रोटेट करते हैं, ठीक है, और 60 डिग्री और रोटेट करते हैं, तो देखो आप क्या हो रहा है, जैसे ही आपने इसको 60 डिग्री और रोटेट कर दिया। ओके, अब मुझे बताओ ये वाली जो स्ट्रक्चर आ रही है ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी? गॉश। गॉश। गॉश दिख रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ है, फिर हाइड्रोजन यहाँ है, फिर हाइड्रोजन यहाँ है, फिर हाइड्रोजन यहाँ है, तो मतलब किसी ने किसी को भी नहीं छुपाया है सिंपली, 60 डिग्री से जब हम कर रहे हैं तो नहीं छुपाया है यहाँ पे, तो ये हो गई आपकी गॉश स्ट्रक्चर। ओके, अब इसके बाद 60 जब हम घुमा रहे हैं लास्ट में, ठीक है, जब 6 स्ट्रक्चर के लिए हम घुमा रहे थे तब यहाँ पर आपने देखा जैसे ही 60 आ गई तो ये हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर के बराबर आ गई, ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर और 6 स्ट्रक्चर सेम है, सिमिलर। ओके, अब यहाँ पर हमने एक्चुअली क्या करा है, 60 डिग्री घुमाया है, ठीक है। अब ओके, अब मैं ये भी चीज बता देता हूँ, जो आपकी फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर ये आपकी इक्लिप्स है, ये गॉश है, ये इक्लिप्स है, ये गॉश है, ये इक्लिप्स है, ये गॉश है, ठीक है, अल्टरनेट चलते रहने देना कि पहली स्ट्रक्चर जो बनी थी ये इक्लिप्स थी, ये गॉश हो गई, ये फिर इक्लिप्स हो गई, ये गॉश हो गई, ये फिर इक्लिप्स हो गई, ये गॉश हो गई। अब ये जो पहली वाली स्ट्रक्चर थी इसमें अगर सब एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर दे, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, कार्बन के पीछे कार्बन, तो ये इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड। बीच वाली ये जो आ रही है, ठीक है, इसमें एक चीज ही मतलब कि हाइड हो रही है पीछे, तो ये हो गई आपकी पार्शियली इक्लिप्स्ड, ठीक है। गॉश तो गॉश ही होती है, ठीक है, वो कभी भी सिमिलर नहीं होती। ओके, अब बात आती है कि जैसे कि हर स्ट्रक्चर जो भी आपका कंपाउंड है उसमें हम ऐसी 5 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं,
ठीक है, 60 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, टोटल 6 बार कर रहे हैं, लेकिन लास्ट बार जब हम 360 रोटेट करते हैं तो वो फर्स्ट स्ट्रक्चर जैसा ही दिखने लग जाता है। तो देयर आर टोटल 5 स्ट्रक्चर्स। ओके, मैंने आपको कहा था इनफाइनाइट स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर एक बात आप ये याद रखो कि इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, ठीक है, स्टैगर्ड जो आपकी ये जो दिख रही है 180 डिग्री जब आ गई थी, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट थे, इसको हमने कहा था एंटी स्ट्रक्चर। अब यहाँ ये जो चीज आपको दिख रही है, इससे लेके इसके बीच में अगर एक एक डिग्री पे अगर रोटेट होता चीज है तो यहाँ पर कितने सारे और स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर 1 डिग्री पे है फिर भी वो गॉश है, फिर 1 डिग्री पे है फिर भी गॉश है, फिर 1 डिग्री पे, 4 डिग्री पे, 5 डिग्री पे, 6 डिग्री पे गॉश 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 गॉश। तो मतलब कि बहुत सारी स्ट्रक्चर बन सकती है, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स हो सकती है ऐसी। इसीलिए हमने कहा था कि कंफर्मर्स कितने हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। बेसिकली अगर 60 डिग्री पे पूछा जाए, ठीक है, क्वेश्चन आता है 60 डिग्री की बात हो रही है तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे टोटल 6 स्ट्रक्चर होती है, लेकिन फर्स्ट और 6 क्या होती है, सिमिलर होती है, इसलिए 5 रोटोमर्स आपके आते हैं, ठीक है, देयर आर 5 स्ट्रक्चर। ओके, अब यहां पर ये चीज जानना जरूरी है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है, और ये सब चीजें, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूं, इसके लिए मुझे एक्चुअली यहाँ पर कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपली मैं अपने यहाँ पर आता हूँ। ओके, पहले स्ट्रक्चर समझ में आ गई तो अब मैं उसका बताऊं। अभी तक सब समझ में आ गया कब इक्लिप्स हो रही है, कब गॉश हो रही है? यस सर। Yes, sir. मैं Yes, दो sir. चीजें लिख रहा हूं। सबसे पहले एनर्जी, कि एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है, ठीक है। तो जो आपकी इक्लिप्स होती है, ठीक है, जो फुल्ली इक्लिप्स है, चलो ठीक है, पहले यही लिख देता हूं कि इक्लिप्स जो है आपका, इक्लिप्स, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर होती है आपकी गॉश की, और लास्ट में जो सबसे कम एनर्जी जिसकी होती है वो होती है आपकी एंटाई की, ठीक है। एंटाई को ही आप कहते हो स्टैगर्ड। ये याद रखना, कुछ बुक में मेरे को तो एंटी लिखा रहता है और कुछ बुक में स्टैगर्ड लिखा रहता है। स्टैगर्ड मतलब कभी एंटी ही होता है, अपोजिट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो इक्लिप्स की होती है, फिर गॉश की होती है, और फिर लास्ट में सबसे लीस्ट एनर्जी जो होती है वो एंटाई की होती है। ये हो गया आपका एनर्जी का, मतलब कि सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है, फिर सबसे लीस्ट स्टेबल कौन है, तो ये ओके। अब जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, एक बात मैं बोल रहा हूं कि जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, हायर एनर्जी जिसकी होगी, हायर एनर्जी जिसकी होगी, हायर एनर्जी, दे आर लेस स्टेबल, वो सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। ये बात आपको हमेशा समझ के ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके पास भी, अगर आप स्कूल में बैठे हो और आपके पास मतलब कि अगर आपने खाना वाना खा रखा है, ठीक है, आपके पास बहुत मतलब कि आपने अगर खाना नहीं खा रखा है, ठीक है, तो आप कितनी ज्यादा बदमाशी करते हो, लेकिन जब आप खाना आना खा लेते हो तो आपको कम बदमाशी आती है, सिंपली ऐसे ही। तो जो जिस चीज के पास ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, जिसके पास ज्यादा एनर्जी होती है वो क्या करता है, एनर्जी लूज कर देता है, हाई एनर्जी हो जाएगा तो मतलब कि वो लेस स्टेबल है। तो यहाँ पर 2 ऑर्डर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एनर्जी का पूछा जा सकता है या फिर स्टेबल कौन है इसमें से सबसे ज्यादा। ओके, अब मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एंटी। एंटी। उसके Anti. गॉश। गॉश। Gosh. और लीस्ट स्टेबल कौन होगा? Eclipse. इक्लिप्स। ठीक है, तो यही चीज मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इक्लिप्स, इक्लिप्स से ज्यादा गॉश, ठीक है। ऊपर वाले जो एरो है उसको ही मैं सिर्फ सिंपली चेंज कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, एंटी या फिर स्टैगर्ड। ओके, अब यहाँ पर ये चीज हमको पता पड़ गई कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है इक्लिप्स में होती है, सबसे कम एनर्जी में जो होती है एंटाई में होती है। अगर एनर्जी का ऑर्डर याद हो गया, ठीक है, तो आपको स्टेबिलिटी इजीली याद हो जाएगी। ओके, अब एक और बात आती है कि इक्लिप्स भी 2 टाइप के होते हैं, गॉश भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन है, यहाँ पर आगे लिख देते हैं। चलो, इक्लिप्स में सबसे ज्यादा जो फुल्ली इक्लिप्स होगी, ठीक है, यहाँ पर सिंपली मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, फुल्ली इक्लिप्स, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी।
उसके बाद जो आपकी आएगी वो आएगी आपकी पार्शियल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स, ठीक है। इक्लिप्स में पता चल गया। उसके बाद गॉश भी दो टाइप की होती है, एक तो फुल्ली गॉश और एक पार्शियल गॉश। तो आपकी जो ठीक है, गॉश तो एक ही होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद एंटी तो सबसे कम ही होती है। ओके, ठीक है, एक फुल्ली इक्लिप्स होती है और पार्शियल इक्लिप्स भी होती है, बाकी सब गॉश ही होती है और लास्ट में एंटी होती है। ओके, अब मुझे ये बताओ कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, फुल्ली इक्लिप्स की या पार्शियल इक्लिप्स की? Partial eclipse. eclipse. Partial eclipse, sir. ठीक है, यहाँ पर वही ऑर्डर आपको याद रखना है कि जो इक्लिप्स होता है, नीचे भी मैं वही कर दूंगा, ये दो टाइप का होता है, फुल्ली और पार्शियल। ठीक है, यहाँ पर भी वही फुल्ली और पार्शियल। ओके, अब फुल्ली की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फुल्ली इक्लिप्स जो होगा, फुल्ली इक्लिप्स, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और जो आपका पार्शियली इक्लिप्स है उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि उसके पास एनर्जी कम है सिंपली। ओके, बस इतनी सी चीज थी और यही चीज आपकी समझने की है रोटोमर्स में। ओके, आपको ये पता चला कि इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स कैसे होती है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इसके बाद एक चीज और आती है, सिंपली द डायग्राम। ठीक है, डायग्राम भी चलो वहीं देख लेते हैं, उसने अच्छा एक्चुअली मेंटेन कर रखा है। ओके, डायग्राम एक आता है आपसे, मतलब कि जो हमने यहाँ पर एनर्जी निकाली थी अभी, ठीक है, जो हमने एनर्जी देखी थी कि हमने कहा था कि जो इक्लिप्स होती है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, और उसके बाद गॉश की होती है और फिर लास्ट में जो भी है उसकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कैसे पता चला, तो हमने क्या करा, कंपाउंड को, जितने भी कंपाउंड थे उसका ग्राफ प्लॉट करा सिंपली। ठीक है, तो ये कुछ हमने ग्राफ प्लॉट करा। चलो ये भी वही चीज बता रहा है, चलो अब आपको समझ में आ जाएगा। वैसे Anti-conformation. Why exactly? Because the angle over there is 180 degrees and CH3 is completely opposite to the other CH3. So after anti, you will get the gauche conformation as the next conformation which is stable. After gauche, it would be the eclipsed conformation, which is not the fully eclipsed one. And finally, the least stable would be the SIN conformation. Now, exactly similar to what we've done before, Genesis, please plot the graph. Sure, sir. So you get the graph. Now, if you look very carefully, this graph has. Okay. अब इसमें जो एक चीज आप याद रखो कि एक तरफ आपको दे रखा है सिंपली पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी वर्सेस प्लॉट करा है डाइहेड्रल एंगल। अब डाइहेड्रल एंगल एक्चुअली आपने सुना होगा बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल होता है अगर आपका सेम एटम है, कार्बन के दो हाइड्रोजन है और दोनों के बेस में जितना एंगल होगा, जैसे कि हो गया अगर 60 डिग्री, तो आप कहोगे बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री। डाइहेड्रल एंगल वो होता है जैसे कि एक फ्रंट कार्बन है और जो पीछे वाला है वो बैक कार्बन है, उनके बीच में मतलब कि जो ब्रांचिंग हो रही है उनके बीच में जो एंगल का डिफरेंस है, तब हम बॉन्ड एंगल नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सिंपली डाइहेड्रल एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये चीज देखना है कि इसकी एनर्जी मैक्सिमम कहाँ कहाँ हो रही थी। ठीक है, तो सी दैट yes, because we had two conformations which were similar. So it starts from the bottom, which is anti, moves to the top, then comes to the bottom, then goes top, and finally the bottom. So this is how the 5 conformations are placed for butane. ठीक है, यहाँ पर जो ये नंबरिंग कर रखी है सिंपली 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे एनर्जी जिसकी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है, ठीक है, ये होती है, आपको बताओ किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है? अभी हमने देखा था Fully eclipse. फुल्ली इक्लिप्स। तो 4 नंबर यहाँ पर आपका जो है वो फुल्ली इक्लिप्स है। ओके, उससे कम जो एनर्जी होती है वो किसकी होती है? Partial eclipse. तो ये 3 नंबर जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो 3 नंबर आपको दिख रहा है ये पार्शियल इक्लिप्स। ओके, उससे कम एनर्जी किसकी होती है? Gauche. तो ये जो गॉश, ओके, तो ये जो 2 नंबर आपको दिख रहा है सिंपली ये आपकी गॉश की होती है। ओके, और सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? Anti. Anti.
तो आप देख सकते हो 1 नंबर जहां पर आप देख रहे हो, ठीक है, 1 नंबर का जो एंगल होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या एंगल हो रहा है 360, सॉरी 180 जो है, अब 180 अगर डायहेड्रल एंगल होगा तो एनर्जी सबसे कम होगी। जब एंगल 120 होगा, ठीक है, 120 एंगल जैसे ही आपको दिखा तो 120 में आप चेक करो कि 120 में कौन सी स्ट्रक्चर है, या अल्लाह इक्लिप्स है। ओके, अब इक्लिप्स ये कौन सा वाला है, तो फुल्ली है या पार्शियल है, तो मतलब कि उसके अकॉर्डिंग आपको एनर्जी पता लगानी है, ठीक है। बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। मैंने आपको जो ये फिगर बताया ये बेस्ट है, ठीक है। यहाँ से आप याद रखो कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो इक्लिप्स की होती है, देन गॉश की होती है, और सबसे कम एनर्जी जो होती है एंटाई की होती है। अगर इसका अपोजिट पूछ ले कि स्टेबल सबसे ज्यादा कौन है, कौन कंपाउंड मतलब कि सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, आराम से रहेगा, ठीक है, किसी को परेशान नहीं करेगा, तो वो इसका एनर्जी ऑर्डर का अपोजिट, ठीक है। ग्राफ समझ में आया आपको, सिंपली पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डायहेड्रल एंगल। Yes, sir. ओके, अब Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब जो चीज समझ में नहीं आई अब वो पूछो। सर एक बार वो ग्राफ दिखाओ ना। ओके, ग्राफ चेक करना है, ठीक है, ग्राफ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, हो गया सर। ठीक है, आपको ड्रॉ कैसे करना है वो भी पता चल गया, ये भी चीज पता चल गई, चलो ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक चीज है, ठीक है, ये जो जितनी भी हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, इसके एग्जांपल्स में आपको हम देखते हैं, ठीक है, जो चीज देखने लायक है। ओके, यहाँ से आगे चलते हैं थोड़ा, ठीक है। बस बेसिक फॉर्मेट यही है, जितनी भी चीज होगी, जितने भी अगर आप देखोगे तो उनमें ये सब चीज आनी ही आनी है। ओके, अब ये किस किस में होता है, तो आपको एक्चुअली क्या करना है, होमवर्क है आपके लिए, आपको ही करना है। मैं अगर फिर तो अगर आपसे नहीं होगा तो मैं आपको मेरे नोट्स भेज दूंगा। ओके, सबसे पहले जो आपको बनाना है वो बनाना है आपको इथेन के, सिंपली, ठीक है, इथेन के क्या क्या होंगे, ठीक है, कंफर्मर्स इथेन के क्या क्या होंगे, और 60 डिग्री पे ही बनाना है। उसके बाद आपको जो बनाना है वो बनाना है, ठीक है, आपको तीनों चीजें बतानी है, एनर्जी का ऑर्डर भी बताना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी बनाना है, और ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। और इथेन के बाद हम ले लेते हैं प्रोप, ठीक है, प्रोप का भी ले लेते हैं, प्रोपेन का, ठीक है, प्रोपेन। प्रोपेन को कैसे करना है कि 2 कार्बन तो आप ले लो मेन कार्बन, ठीक है, और तीसरे वाले कार्बन को आप यूज कर लो एज अ ब्रांचिंग, सिंपली इसका भी आप करना, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लास्ट, ओके, जिसमें दिक्कत आएगी वो मैं बता दूं, चलो ठीक है, वो भी मैं नहीं बताता हूँ। तीसरा जो होगा वो ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करना है ब्यूटेन का, कि 4 कार्बन है, ठीक है, ये 4 कार्बन हो गए, आपको जो लेना है, ठीक है, आप कोई से भी 2 ले सकते हो, सिंपली मैं एक्चुअली ये 2 को लेता हूँ। ओके, अब ये जो बचे हुए हैं उनको मैं ब्रांचिंग में यूज कर लूंगा, ठीक है, कि ये 2 ब्रांचिंग हो गए, तो इसमें आपको करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम ऑर्डर ही रहेगा एनर्जी का, और सेम चीज है, आपको एग्जाम में यही पूछा जाता है बच्चों, ठीक है, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, अगर ये तीनों की प्रैक्टिस कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं वो चीज बता देता हूँ जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है, होमवर्क नोट कर लो। ओके, अगर, ठीक है, आपकी सारी जो जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पर फेल हो जाएगी, जब यहाँ पर अगर हो गया कि कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, यहाँ पर जो ग्रुप लगा रखे हैं वो अगर चेंज हो गए, ठीक है, हम ऐसे ही कर रहे थे अभी तक, तो हाइड्रोजन और यही चीजें थी, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन। अगर x और y, ठीक है, ये सारी चीजें एनर्जी की चेंज हो जाएगी जब अगर x और y हाइड्रोजन को छोड़कर कुछ अलग हो गए, जैसे कि x हो गया आपका OH हो गया, और y जो हो गया आपका सिंपली फ्लोरीन हो गया, तो ये दोनों क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली चीजें क्या हो जाती है, जब हम इसका एक प्रोजेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, फटाफट कि ये ड्रॉ करा, ठीक है, एक तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ड्रॉ कर देते हैं, पहले तो ये आगे होगा कुछ ऐसा, फिर ये इसका होगा, ठीक है, ये फ्रंट कार्बन हो गया, बैक कार्बन में ये होगा, ये इधर साइड होगा, ये यहाँ होगा, और ये चीज यहाँ होगा। तो यहाँ पर जो बैक कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर जो F है, ठीक है, सॉरी जो Y है,
ये अगर यहाँ पर हो गया फ्लोरीन और यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और एक्चुअली क्या होता है कि फ्लोरीन जो भी है इनके बीच में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे खतरनाक चीज है, अगर वो हो जाती है तो सारी चीजें वो बिगाड़ देता है, एनर्जी का डायग्राम भी बिगड़ जाएगा, ठीक है। और ठीक है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो गई या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हो गया, तो ये जो चीजें हमने पढ़ी है सिंपली कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो उसी केस में, ठीक है, सिर्फ उस केस में गॉश स्ट्रक्चर जो होगी वो ज्यादा होगी देन स्टैगर्ड, ठीक है, स्टैगर्ड से ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। क्योंकि अभी हमने कहा था कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है, लीस्ट एनर्जी जो होती है वो स्टैगर्ड में होती है या फिर एंटी में होती है। लेकिन जब ये यहाँ पर X और Y आ जाते हैं, फ्लोरीन या फिर OH, ठीक है, या फिर NH2 हो जाता है, या फिर आपको दिखता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस केस में क्या हो जाता है कि गॉश जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है देन एंटी से। बस ये याद रखना है आपको। सर फिर से ज्वाइन होना है। चलो ठीक है, यहीं तक था मेरा लेक्चर, ठीक है, यही चीज एक नोट करनी थी, आप ये इसको कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना, क्वेश्चन में कभी ऐसा आ जाए